चाइना टाउन की वो रात सब कुछ बदल देने वाली थी। बाद में जो कुछ मुझे पता चला उससे समझ आया कि वॉल्टर को पहले ही महसूस हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, कदम तेज कर रहा था। उसकी चाल में बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने जल्दी से एक पैकेज निकाला और मेल बॉक्स में डाल दिया, जैसे उसे पता हो कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। और सच में, जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, एक वैन अचानक तेज रफ्तार में आई और बिना ब्रेक लगाए सीधे उसे टक्कर मार दी। वो कई फीट दूर जा गिरा। उसका शरीर सड़क पर पड़ा था, खून बह रहा था और वैन ऐसे निकल गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई रुकने वाला नहीं था। उधर हवाई में मैं, जेम्स, अपनी नेवी टीम को पूल ट्रेनिंग दे रहा था। पानी के अंदर मैं हमेशा सबसे ज़्यादा देर तक रहता हूँ। उस दिन भी मैं नीचे था, बाकी लोग ऊपर आ चुके थे। जब बाहर आया तो उन्हें डांट रहा था। डिसिप्लिन, फोकस, स्टैमिना, वही रूटीन बातें। तभी एक सोल्जर ने आकर कहा, सर, पुलिस लाइन पर हैं। उस पल दिल थोड़ा अजीब सा हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिखाया। कुछ ही देर में मैं मॉर्ग में खड़ा था। सामने वॉल्टर की बॉडी थी, ठंडी, शांत, बिल्कुल भावहीन। पुलिस ने बताया हिट एंड रन था, केस सिंपल है। मैं बस उसे देखता रहा, कोई आंसू नहीं। शायद सालों पहले ही हमारे बीच सब खत्म हो चुका था। मैं उसे डैड भी नहीं कह पाया। मेरे लिए वो बस वॉल्टर था। घर आया तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूनिफॉर्म बदली, किचन में गया, डिनर बनाना शुरू किया। ईला ने पूछा, दिन कैसा था? मैंने ट्रेनिंग का जिक्र किया और कैजुअली कहा, वॉल्टर मर गया। वो रुक गई, बोली, तुम्हारे भाई को बताना चाहिए। मैंने ठंडे स्वर में कहा, हम सालों से बात नहीं करते, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। सच कहूँ तो मेरे अंदर बहुत कुछ था, पर मैं उसे बाहर आने नहीं देता। ओक्लाहोमा में जॉनी की ज़िंदगी बिल्कुल अलग चल रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना अपना सामान पैक कर रही थी। आज उसका बर्थडे था और जॉनी भूल गया था। जॉनी हमेशा थोड़ा केयरलेस रहा है, मजाक, शराब, फाइट्स, कमिटमेंट से दूर। वैलेंटीना ने साफ कह दिया कि अब बहुत हो गया। जॉनी ने माफ़ी मांगी, कसम खाई कि बदल जाएगा। उसने उसे किस भी किया, फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर चली गई। जॉनी घंटों शराब पीता रहा। तभी ईला का कॉल गया, वॉल्टर मर गया, कल फ्यूनरल है। जॉनी ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। बाथरूम में गया, कैजुअली पुलिस वर्क की बातें कर रहा था। तभी अचानक पीछे से दो आदमी आए और उसके गले पर नाइफ रख दिया। वो यकूज़ा थे। उन्होंने पैकेज के बारे में पूछा। जॉनी सच में कुछ नहीं जानता था। उसने कहा कि बचपन के बाद उसने वॉल्टर को देखा भी नहीं। उन्होंने टैटूज दिखाए, धमकी दी कि अगर पैकेज नहीं मिला तो वो उसे मार देंगे। जॉनी ने पहले डरने का नाटक किया, फिर अचानक हमला कर दिया। बाथरूम सेकंड्स में वॉर जोन बन गया। मिरर टूटा, सिंक उखड़ा, दरवाज़ा टूट गया। तीसरा आदमी अंदर आया और गोली चलाने लगा। जॉनी ने एक अटैकर को दरवाजे में फंसा दिया और लकड़ी के पार मुक्के मारता रहा। फर्नीचर तक हथियार बन गए। एक पल ऐसा आया जब उसने बीच फाइट में ड्रिंक भी लिया, जैसे एड्रेनलिन ही उसका नशा हो। लेकिन जब एक आदमी ने उसकी माँ की श्राइन तोड़ी, वो पल अलग था। जॉनी की आंखों में कुछ बदल गया। उसने ग्रेटर से आदमी का हाथ रगड़ दिया, खून बहने लगा। सिर टेबल पर दे मारा, दांत तोड़ दिए। ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं था, ये अंदर जमा सालों का गुस्सा था। टेबल पर उसे वैलेंटीना का नोट मिला, थैंक्स फॉर नथिंग। उसने माँ की तस्वीर उठाई, पीछे वॉल्टर की फ़ोटो छिपी थी। उसने उसे गाली दी। फ्यूनरल के दिन माहौल भारी था। यकूज़ा भी थे, सिंडिकेट भी। मैंने तुरंत खतरा महसूस किया और फिर जॉनी आया। हमारी नज़रें मिली और सालों की कड़वाहट बाहर आ गई। प्रीस्ट को बीच में आकर हमें शांत कराना पड़ा। वॉल्टर की एशेज़ को बोट से समुद्र में भेजा गया। सब खत्म हो चुका था, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। लंच में गवर्नर पीटर भी था। होनानी उसके लिए काम करती थी। जॉनी ने साफ कहा, वो यहाँ भाई के लिए नहीं आया,
वो किलर ढूंढने आया है। मैंने कहा एक्सीडेंट था। उसने पिछली रात का अटैक बताया। मैंने कहा वो हमेशा ट्रबल लाता है। फिर उसने वो बात कही, जब मेरी माँ मरी थी तब भी तुम नहीं थे। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया। बीच पर हमारी फिर बहस हुई। मैं अब भी एक्सीडेंट थ्योरी पकड़े था। वो मुझे मिडिल फिंगर दिखाकर चला गया। बार में अलकाई मिला, सिंडिकेट का आदमी। ड्रिंक में सेडेटिव था, जॉनी बेहोश। जब जागा तो मिस्टर के सामने था। उसने उसकी गर्दन पर अपना इनिशियल कार्व कर दिया। 7 दिन में हवाई छोड़ दो वरना मरोगे। मैं डिटेक्टिव रेनार्ड के पास गया। ब्रोकन कैमरा, नो विटनेसेस, केस प्रैक्टिकली बंद। वॉल्टर के सामान में नाइफ और वॉलेट था। वॉलेट में एक टिकट था जिस पर अजीब से वर्ड्स लिखे थे। उधर जॉनी वॉल्टर के घर गया। डेस्क में गन मिली। पाका अंदर आया। वॉल्टर को फादर मानता था। चेज शुरू, छतों से कूदना, कार्स के ऊपर से भागना। मेन स्ट्रीट पर जॉनी उसका इंतजार कर रहा था, एक जोरदार पंच के साथ। यहाँ तक मैंने पूरा हिस्सा डिटेल में रखा है और अभी भी स्क्रिप्ट का बड़ा हिस्सा बाकी है। फंडरेजर, मार्कस, मोनिका, कसिनो कॉन्स्पिरेसी, कार चेज, वैन